मैन और वुमन शुरू से ही बहुत ज़्यादा ना एक दूसरे से डिफरेंट रहते हैं, एक दूसरे के बहुत ज़्यादा अपोजिट है, मतलब जब भी आई थिंक हम लोग की ज़्यादा अच्छे से बनती है, बट बहुत बार ऐसा होता है कि वुमन बहुत ज़्यादा अजीब तरीके से बिहेव करती है जो कि समझ में भी नहीं आता है। और यू नो एक अर्थ पे अगर कोई इंसान रह रहा है तो आई थिंक ज़रूरी है कि तुम्हारा अपोजिट जेंडर जो है उसके बारे में अच्छे से जानना। मुझे भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता है मैन के बारे में जो कि आई थिंक इन जनरल सबको पता होनी चाहिए एक अपोजिट जेंडर के बारे में, क्योंकि लाइफ की किसी न किसी स्टेज पे आई थिंक तो मैं बात करनी पड़ जाती है। तो मैं बॉन्ड बनाने का भी मन करता है, तो मैं कुछ बिजनेस भी उनके साथ करना रहता है, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। सो वीडियो को शुरू करते हैं, आज वुमेन साइकोलॉजी के बारे में बात करते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट हो जाता है जो मैं तुम्हें वुमेन के बारे में बताना चाह रही हूँ, ये है कि वुमेन के पास ना एक अच्छा खासा सिक्स्थ सेंस होता है। मतलब कि वो लोग ना पहचान जाती है हिडन जो इंटेंशंस होते हैं किसी के, या जो एक जो टच होता है ना, एक जो टच, कैसा टच है, गुड टच है, बैड टच है, कैसा टच है, इस टाइप की जो चीज़ें रहती हैं ना, जो हिडन जो इंसान के दिमाग में चल रही है, उनको वो फील हो जाती है अपने आप। तो ना कभी भी अगर तुम्हारे इंटेंशंस अच्छे नहीं होंगे ना, या तुम अच्छे इंटेंशन से नहीं जा रहे हो, तो भाई थोड़ा देख के जाना, क्योंकि वो लड़की समझ सकती है। सेकंड पॉइंट आ जाता है वुमन हमेशा से चाहेगी कि उसकी बातों को सुना जाए, समझा जाए, और उसको एक सीन ऐसा लगे कि हाँ उसको भी, उसकी भी कदर है, उसके एग्जिस्टेंस की, उसके ओपिनियंस की, उसके वैल्यूज़ की भी कदर है। मैं तुमसे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत पहले की जो जनरेशन चली आ रही है ना, जो पीढ़ी चली आ रही है, उसमें वुमन के जो वैल्यूज़, जो ओपिनियंस, जो सारी चीज़ें रहती हैं ना, उसको उतना ज़्यादा सुनते समझते नहीं थे। जब भी कोई इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो रहा है ना, तो वुमन का ओपिनियन उतना ज़्यादा मायने नहीं रखा था ना, बहुत बार उनको चुप करा देते थे ये सारी चीज़ें। सो अभी की जो वुमेंस हैं, जो कि फॉर एग्जांपल जेन जी, जो जितनी भी लड़कियां होंगी जेन जी, उसमें जेन अल्फ़ा जो तुम्हारे भाई बहन होंगे, मेरे भाई बहन होंगे जेन अल्फ़ा, वो लोग भी बहुत ज़्यादा चाहेंगे कि ना उनके ओपिनियन, उनके जो वैल्यूज़, जो वो प्रोवाइड कर रही हैं, जो भी उन्हें पता है, जिस तरीके के भी उनके थॉट ओपिनियंस हैं, उसको सुने समझें और सारी चीज़ें करें। ओके, सो थर्ड पॉइंट आ जाता है, थोड़ा मेन से रिलेटेड है। एक जो वुमन होती है ना, वो हमेशा सबकॉन्शियसली ये चाहिए कि उसको ना एक मैस्कुलाइन फिगर मिले अपनी लाइफ में। अगर कोई लड़का मिल रहा है तो बहुत ज़्यादा वो स्ट्रांग हो, बहुत ज़्यादा ना वो ऐसा हो कि वो उसको प्रोटेक्ट कर ले। एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होता है ना सब में कि यार सबको अपना सोच लेते हैं वो पहले कि यार मेरे को कैसे रहना है इस अर्थ में, सारी चीज़ें। तो वुमन में सबकॉन्शियसली ना वो अट्रैक्ट होती हैं एक ऐसे लड़के से जो कि स्ट्रांग हो, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं इसके साथ रहूँगी तो आई थिंक मैं बहुत अच्छे से सर्वाइव कर सकूँगी। पहले के टाइम पे जो लड़कियाँ होती थी, वो लोग ना ऐसे ही अपना मैन सुनते थे कि जो जितना पावरफुल है, तो जितना लंबा हाइट है उसकी, जितना ब्रॉड है, वो इस टाइप के चक्कर में ना वो लोग अपना वो चुनती थी। क्योंकि लड़कियां पहले कम होती थी, आई थी जहाँ तक मैंने सुना, लड़के ज़्यादा होते थे। तो जितने भी लड़कियां होती ना, उनको एक परफेक्ट मैस्कुलाइन फिगर चाहिए रहती थी अपनी लाइफ में। अभी के टाइम पे भी लड़कियों का हाँ थोड़े से बदल लिए है, कि ना वो लीन बॉडी से ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही है, वो सारी चीज़ें। पर सबकॉन्शियसली उनको रहता ही है कि एक प्रोटेक्टिव इंसान मिले मेरे को अपनी लाइफ में, ताकि सर्वाइव कर सकें वो। फोर्थ, और ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है वुमेन साइकोलॉजी के, अगर उससे बात करें तो वुमेन ना हमेशा इंडिपेंडेंट रहना पसंद करती हैं। हमेशा मतलब उनको बहुत ज़्यादा ना फ्रीली उनको रहना, उनको किसी भी रिस्ट्रिक्शंस में नहीं रहना है। उनको हमेशा वो सबकॉन्शियसली चाहेंगे कि वो यहाँ से बस निकल जाए। अगर वो किसी रिस्ट्रिक्शन वाले एनवायरनमेंट में रह रही है, टॉक्सिक हाउस होल्ड में रह रही है, तो हमेशा चाहेंगे वहाँ से निकल जाए। एक वुमन हमेशा इसलिए काम करती है ताकि वो इंडिपेंडेंट बन सके। इंडिपेंडेंट इन द सेंस कि वो फ्रीली रह सके, अपना डिसीजन फ्रीली वो करे, कहीं भी जाए, कुछ भी करे। ऐसा नहीं कि भाई पैसे के लिए पागल है तो वो करें। वो तो है, पैसा यही सब करवाता है, बट फिर भी उनका एक जो रहता है ना दिमाग में कि यार मुझे फ्रीली रहना है, मुझे ना बहुत ज़्यादा वैसे रहना है कि यार कोई टोक रोक नहीं, कुछ नहीं। फिफ्थ पॉइंट आ जाता है, वुमन ना उतना ज़्यादा उसको सेक्सुअल नीड नहीं रहती है एक मैन के जितना एक मैन को होती है। भी एक ऐसी चीज़ है जो कि आई थिंक मुझे शेयर कर देनी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है कि यार लड़कियां भी बहुत वैसी हैं, ऐसा वैसा, लड़कियों में बहुत लस्ट होते हैं। वो हमेशा याद रखना, लड़कियों में लस्ट बहुत कम होता है। वो हमेशा जानती हैं कि उनको कंट्रोल कैसे करना है खुद को। लड़के हमेशा, मैंने कल ही एक वीडियो बना के डाली थी आई थिंक, उसमें मैंने लस्ट को टारगेट किया था कि लस्ट के चक्कर में लड़के बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ बहुत ज़्यादा ख़राब कर लेते हैं। सो यही बात है, एक वुमन ना उसको कभी ऐसी दिक्कत आती नहीं कि लस्ट वाली दिक्कत लग गई उनको कि हाँ भाई कोई चाहिए मुझे, कोई चाहिए, ऐसा वैसा करके।
वुमेन की हमेशा जो सेक्सुअल फैंटेसी बोलो या जो सेक्सुअल नीड होती है वो मेन से कम होती है हमेशा। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, एक लड़की का हमेशा जो नेचर होता है ना वो बहुत ज़्यादा ना ऐसा होता है सिक्योर, बहुत मदरली नेचर होता है उनका, कि वो अगर तुम्हारे साथ रहेंगे भी ना तो तुमसे पूछ लेंगे कि लंच कर लो, बॉटल चाहिए क्या पानी की, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीज़ें। तो कभी भी ना इसको ऐसा मत समझ लेना कि लड़की मेरे प्यार में पड़ गई है, बहुत ज़्यादा पागल हो गई है मेरे लिए, ऐसा नहीं होता। उनका नेचर ऐसा फेमिनाइन, सॉफ्ट फेमिनाइन नेचर होता है, मदरली से तुम्हारी मदर का नेचर होता है ना, वो केयर करती है तुम्हारी हमेशा, अगर उनके तुम पास रहते हो तो। एक छोटी सी चीज़ और ऐड करना है मेरे को इसमें, कि वुमन जितना ज़्यादा मदरली एक्ट करती है ना उतना ही ज़्यादा उसको एक चाइल्डिश, एक किड जैसा भी एक्ट करने का मन करता है। सेवेंथ पॉइंट आ जाता है, वो ये है कि वुमन जब बहुत ज़्यादा हंग्री होती है, जब उसको प्यास लग रही होती है ना, तो उनको एकदम से पता नहीं चल पाता है कि उनको बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, उनको भूख लग रही है। तो इस चक्कर में ना वो लोग बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ और गुस्सा, वो जो बॉडी साइन देने लगती है ना कि यार भूख लग रही है, भूख लग रही है। लड़कों को वो सीधा सीधा एकदम जाता है साइन कि हाँ भूख लग रही है, कुछ खाना खाओ, ब्रेन में जाता है डायरेक्ट साइन। बट फीमेल ना गुस्सा करने लगती है, चिड़चिड़ करने लगती है। मैंने खुद में भी ये नोटिस करा है चीज़। अभी मुझे प्यास लग नहीं, पता है मेरे को जब बोल रही हूँ ना, मेरे को एक फ्रस्ट्रेशन सी महसूस हो रही है, तो मेरे को समझ आया कि हाँ मेरे को प्यास लग रही है। अब मुझे तो ये चीज़ समझ आई क्योंकि मैंने कहीं पढ़ लिया था और ये चीज़ सही निकली। बट जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि मेरी लड़ाई कर लेती हूँ, सही चीज़ हो जाती है, उसके बाद मेरे को समझ आता है कि यार बहुत भूख लग रही है, वो फिर समझ आता है कि यार भूख के चक्कर में तो गुस्सा आ रहा था। मैंने अपने एक तो मेल फ्रेंड से बोल के रखा कि मेरे को जब बहुत गुस्सा, भूख चिड़, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा और मेरे को चिड़चिड़ी आया ना, तो मेरे को कुछ खिला देना भाई। 8 पॉइंट आ जाता है, एक वुमन हमेशा चाहेगी कि एक लड़का जो होता है ना उसको उसके करियर में हमेशा सपोर्ट करे, उसको ग्रो करवाने में मदद करे। बहुत से ऐसे लड़के होते हैं जो कि इनको मतलब नहीं रहता वुमन का क्या करियर, क्या 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 क्या, बस वो लोग सोचते हैं कि इसकी मेरी फ्रेंड ही तो है, ख़त्म करो, मेरी गर्लफ्रेंड ही तो है, ख़त्म करो, और क्या। बट वुमन हमेशा सबकॉन्शियसली चाहेगी ये कि एक जो अपोजिट जेंडर मेरी लाइफ में, वो मेरे करियर को भी एक वैल्यू दे। हमेशा उसको लगेगा दिमाग में कि यार ये मेरे करियर से रिलेटेड बात क्यों नहीं करता। इस चक्कर में बहुत बार लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं कि यार तेरे लिए इतनी बड़ी चीज़ है ये, तो मेरे लिए भी तो कुछ है ना, मेरे भी तो कुछ मायने रखा रही हैं चीज़ें आप। तो हमेशा एक लड़की को लगेगा कि यार एक लड़का ऐसा होना चाहिए उसकी लाइफ में जो कि इतना तो समझदार हो कि भाई मेरा भी कुछ करियर मैटर करता है मेरे लिए बहुत ज़्यादा, और मेरे लिए मैटर कर रहा हो तो मेरे को पसंद कर रहा हो, आई थिंक तेरे लिए भी मैटर कर रही है या वो चीज़, और तेरे को उस बारे में भी बात करनी चाहिए, तो मेरे को सपोर्ट करना चाहिए ग्रो करवाने में। 9th पॉइंट आ जाता है, अगर एक लड़की तुम पर ट्रस्ट करेगी कभी भी, तो वो हमेशा ना तुम्हारे साइड में सो जाएगी, तुम्हारे से कभी भी ना उसको अजीब नहीं लगेगा। अगर तुम उससे फूड का पूछोगे तो वो तुमसे हमेशा जल्दी से हाँ बोल देगी सारी चीज़ें। मतलब ये जो ट्रस्ट वाली चीज़ होती है ना वुमेन में, बहुत ज़्यादा ना कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। कभी ना मैं जैसे बाहर जाती हूँ ट्रैवल करने, मेरी नींद नहीं लगती कभी, बट जैसे मेरे फादर साइड में होते हैं तो ना मेरे को नींद आ जाएगी। फादर भी नहीं तो जैसे मेरे को सही बताऊँ तो मेरे को कभी नींद नहीं आती बाहर अगर मैं जाती हूँ तो। बहुत कम ऐसा हुआ है कि कुछ ऐसे केसेस में नींद आ गई कि हाँ भाई सेफ महसूस हो रहा है तो नींद आ गई, नहीं तो कभी ऐसा लगेगा नहीं कि यार सोना चाहिए। यहाँ पे एक हमेशा अलर्ट मोड ऑन रहेगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे। 10th पॉइंट आता था जो कि बिल्कुल ऐड करना चाहिए वुमन साइकोलॉजी में। बहुत लोग इसको मानेंगे, बहुत लोग नहीं मानेंगे, मैं सही बता रही हूँ। वुमन ना हमेशा एक मैन का कैरेक्टर देखती है कि वो कितना काइंड है और वो कैसे रख रहा है उसको, वो उसके साथ सेफ है या नहीं। उसके बाद भाई वो पैसा, ये वो भाई मैं तो बिल्कुल कभी कहूँगी नहीं कि वुमन बहुत ज़्यादा पैसा देखती है, क्योंकि यार अभी के टाइम पे वो लड़कियों ने पता नहीं इतना ज़्यादा पैसे को सब कुछ क्यों बना लिया। अभी तो पैसा भाई सबसे ट्रेंडिंग चीज़ है कि भाई सबको ही पैसा है। बट मैं जो एक एक नॉर्मल, मतलब पहले के टाइम पे जब मनी मनी इतना ज़्यादा नहीं होता ना, इतना क्रेज़ नहीं था ना पहले, जब नॉर्मली वुमन को, लड़के को सबसे पहले कैरेक्टर देखना है, वो कितना काइंड है, वो कैसा है, उसके साथ कुछ दिक्कत तो नहीं आएगी आने वाले टाइम में, वो कुछ करेगा तो नहीं, उसका कुछ घटिया बिहेवियर उसके साथ, ये सब सब रहता था उसके साथ। पर अभी तो पैसे के चक्कर में सभी पगला गए। मतलब मैंने देखा है लड़कियां, भाई ऐसे नहीं कह रही हूँ कि लड़कियां बहुत ही अच्छी हैं, बट मैंने देखा है कुछ गोल्ड डिगर लड़कियां होती हैं जो कि लड़के का पैसा उसके लिए बहुत मैटर करता है। बट मैं तुम्हें सही बता रही हूँ, जो हेल्दी वुमन होगी ना हमेशा उसके लिए पैसा इतना मैटर नहीं करता भाई, कि पैसा पैसा पैसा। लड़कियां जो हेल्दी रहती है ना उनको तुम्हारा पैसा कभी अच्छा भी नहीं लगेगा, उनको सबसे पहले अपनी पड़ी रहेगी कि यार मेरे को भी अपना पैसा बनाना है। समझ रहे हो। बाकी कुछ लोग होते हैं जो कि आलसी, जैसे लड़के आलसी होते हैं, कुछ लड़कियां भी बहुत आलसी होती हैं जिनको पैसा चाहिए नहीं, उनको लगेगा "हाँ, मेरा पार्टनर ही सब कुछ कर ले", तो ऐसे लोगों को अवॉइड करना। बाकी हाँ, तो आइए कुछ 10 फैक्ट्स थे वुमन साइकोलॉजी से रिलेटेड, और थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं, थोड़े अजीब हैं, क्योंकि मैंने देखा है लड़के को सीधा सीधा चीज़ें रहती हैं उसकी, तो जब मैं वो मेल साइकोलॉजी पढ़ रही थी तो वुमन की थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, बट क्या करें जो है वो है। और मेरी मेल ऑडियंस है तो मैंने सोचा कि यार ये चीज़ मेरे को शेयर करनी चाहिए, सो मैंने आज इसके लिए एक वीडियो बनाई। ओके, अगली वीडियो में मिलता है।